जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक once again. A lot of welcome you people here, and today we'll be discuss about compulsion. Compulsion is too important topic in front of you. यानी मजबूरी की बात होगी यहाँ पे। वो कंपल्सन मीन्स यानी आपकी यहाँ मजबूरी व्यक्त करना है, यानी प्रेजेंट में आपको तो किस तरीके से अपनी मजबूरी व्यक्त करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कंपल्सन को आप बार बार ये नहीं कहेंगे आई हैव कंपल्सन, यानी कंपल्सन को आपकी अपनी मजबूरी व्यक्त करने के लिए यानी हम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है हैज टू और हैज टू का। हैव टू और हैज टू यानी सिंगुलर के लिए आपको लगाना है हैज टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैव टू। और जो सब्जेक्ट्स आपकी बात होगी वो है ही, सी, दे, आई और यू के साथ बात होगी। यानी इन्हीं सब्जेक्ट के साथ आज चर्चा होगी, और वो भी जो होगी आपकी पॉजिटिव सेंटेंस में होगी, यानी सकारात्मक वाक्य में आपको हैज टू और हैव टू का यूजेस, यानी कंपल्सन में आपको किस तरीके से आपकी मजबूरी व्यक्त करेंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश में। इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स डिस्कस योर एग्जांपल। यानी उसे कोई काम करना पड़ता है, यानी उसे कोई काम करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, यानी फार्मूला देखिए, ही सी हैज टू एक्शन, एक्शन एज ए वर्ब फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रखना है आपको। एग्जांपल देखते हैं, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है। बच्चा है ना, उसे मजबूरी में उसको जाना पड़ता है क्योंकि जाना नहीं चाहता बच्चा, तो उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ही हैज टू गो टू स्कूल, यानी वो जो व्यक्ति है, यानी जो बच्चा है, उसे अपनी मजबूरी व्यक्त कर रहा है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यानी उसे स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, यानी फीमेल के लिए लगा देना। मान लो उसे कोई काम करनी पड़ती है, जैसे उसे खाना बनानी पड़ती है, मजबूरी में बना रही है, क्या करे, उसे खाना बनानी पड़ती है। सी हैज टू प्रिपेयर फूड, सी हैज टू प्रिपेयर फूड, यानी आप सिंपल से आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलना है आपको कि उसे कोई काम करना पड़ता है, तो ही हैज टू एक्शन, ही हैज टू एक्शन, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट, जैसे उन्हें कोई काम करना पड़ता है, उन्हें कोई काम करना पड़ता है तो दे लगाएंगे, यानी उन्हें कोई काम करना पड़ता है तो दे लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, उन्हें कठिन काम करना पड़ता है, उन्हें कठिन काम करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा दे हैव टू हार्ड वर्क, दे हैव टू हार्ड वर्क। अब देखते हैं यू के साथ कैसे प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे है यू हैव टू एक्शन, यू हैव टू एक्शन, यानी आप कहना चाह रहे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को आपको कोई कठिन काम करना पड़ता है तो यू हैव टू एक्शन, यू हैव टू एक्शन, यानी आपको कठिन काम करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे उन्हें पढ़ना पड़ता है। अब बच्चा है तो आपको सॉरी तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यानी बच्चा है तो उसे मजबूरी में बैठाओगे तभी वो पढ़ेगा, यानी उसकी मजबूरी है, वो क्यों पढ़ना नहीं चाहता है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो एग्जाम्पल से देखिए, यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें तुम्हें सर्दियों के मौसम में नहाना पड़ता है, तो यू हैव टू टेक बाथ इन विंटर सीजन, यानी सर्दियों के मौसम में तो सबको स्नान करनी पड़ती है, तो मजबूरी में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपकी कंपल्सन व्यक्त करने के लिए आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आपको हैव टू और हैज टू का यूज बताया गया, उसी के अनुसार आपको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्सेशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आई के साथ मुझे कोई काम करना पड़ता है, तो आप लोग लगाएंगे आई हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन। और एक्शन आपको पता है, एक्शन की यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, मुझे कोई काम करना पड़ता है, जैसे मुझे कठिन काम करना पड़ता है, तो आपका हो जाएगा आई हैव आई हैव टू हार्ड वर्क, आई हैव टू हार्ड वर्क, यानी मुझे
कठिन काम करना पड़ता है, जैसे मुझे बाइक चलाना पड़ता है। आई हैव टू राइड बाइक। मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना पड़ता है, तो आई हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम डू यू हैव टू एक्शन, क्वेश्चन पुट अप करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन के बारे में, इंटरोगेटिव के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे आपको पॉजिटिव जवाब देना है, यानी जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।